यहाँ पे आप पीली पट्टी देख रहे हैं, वो यूपी पुलिस का है, प्रवेश निषेध है। ये क्राइम सीन है एक। और क्राइम कहाँ से होता है, आप ये दो बाथरूम देख रहे हैं, यहीं से चढ़ करके, यहाँ से चढ़ करके ऊपर जाता है और सीढ़ी के रास्ते नीचे आकर के माँ और बेटी दोनों की इतनी निर्मम नृशंस हत्या करता है कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएं। 6 दिन आज हो गया है और आप उनके बेटे हैं जिनकी हत्या हुई है। नाम क्या हुआ आपका? विशाल। थोड़ा नीचे आ जाइए। ये कब की घटना है, क्या मैटर हुआ था, कुछ पता है आपको? वो पहले को मेरे को धमकी भी देती थी। उसकी आपको पहले भी धमकी देते थे? क्या धमकी बीबी देते उसकी थे? बोलती थी तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, तुम्हारा परिवार, तुम बाहर से आओगे तो जान से मरवा देंगे। ये कौन लोग हैं जो किए हैं? उसकी बीबी। अच्छा, जो आरोपी आप लोग? बीबी। अच्छा, हाँ। तो ये क्यों धमकी क्यों देते थे? कोई विवाद वगैरह था कोई? वो इसे मतलब मेरे को मालूम नहीं, मैं तो बाहर ज़्यादा रहता हूँ, 10 साल से मतलब कमाने स्टार्ट कर दिया हूँ। उम्र हमारा ज़्यादा नहीं था, उसके लिए मैं अपनी आपके मम्मी। पिताजी नहीं है? नहीं है, तो आपकी सोचा सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ हाँ, गई। उसके लिए मैं कमाना स्टार्ट कर दिया। मैं क्या करना, मेरे को बोलना नहीं हमारा था। जाहिर सी बात है, जिस बेटे के साथ में इस तरह की दुर्घटना हुई हो वो क्या ही बोलेगा। और देख रहे हैं कि जस्ट जगह से सटा करके इस तरह से बना हुआ है, घर है, खेत में घर बना हुआ है, अगल बगल में खेत आप देख रहे हैं और गांव थोड़ा सा हट के है। और जो ये घर बना हुआ है, यहाँ पे बगल में आप देख रहे हैं रोड है, यहीं से जस्ट कुछ कदमों की दूरी पे ये घर बना हुआ है खेत में। और यहीं से जो अपराधी रहता है, आरोपी रहता है, यहाँ से चढ़ता है, वहाँ से चढ़ता है और ऊपर में जा करके 5-6 लोग रहते हैं जो जा करके माँ और बेटी को बोटी बोटी काट देते हैं। मतलब इतनी नृशंस हत्या मात्र किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए। जिस औरत के साथ में, जिन बच्चों के साथ में वो कहते रहे होंगे कि हम तुमको पसंद करते हैं, तुमको मानते हैं, तुमको जानते हैं, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, तुम्हारा पति नहीं है तो क्या हुआ, और उसी पत्नी को इस तरह से काट देते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितनी नृशंसता और कितनी क्रूरता रही होगी उस इंसान के अंदर में। सामने घर है, हम पीछे भी आए हुए थे दिखाने के लिए आपको, सामने थोड़ा दिखाते हैं चल के। जब से घटना हुई है तब से यहाँ पे पुलिस का पहरा है। इस परिवार में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। एक भाई बचा है, एक बहन बची है और एक दादाजी बचे हैं, बाबा जी हैं जो बुजुर्ग हैं। यही 3 लोग बचे हुए हैं इस परिवार में अब, और अब कोई भी नहीं रहा। पिता पहले ही जा चुके थे और माँ और छोटी बहन वो भी दुनिया से चले गए। रास्ता आपको दिखा दें, जिस तरह से क्राइम सीन हुआ, पूरा गेहूँ है, टूट गया है और कितनी ज़्यादा भीड़ रही होगी। ये बहन है, इनसे बात करेंगे कि ये कहाँ थी, आप घर पे ही थी? कहाँ, क्या नाम है आपका? खुशबू निषाद। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? हम रात को हम लोग सोए थे, खाना ना खा के 9 बजे तक हम लोग खाना ना खा लिए। 10 बजे तक हम लोग अपनी मम्मी के फ़ोन में वीडियो हम लोग देखें। फिर हम लोग जाके अपने अपने बिस्तर पे सो गए। फिर रात को 1 बजे मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ आई। मैं उठी, मैं बोली मम्मी मम्मी। मैं दरवाजे के पास आई, देखी दरवाज़ा बंद है। आपका बंद था दरवाजा? बाहर से मेरा दरवाज़ा बंद है। फिर मैं बोली, हो सकता है कि माँ ने बंद किया हो या फिर आपने बंद किया था अंदर से। मैं अंदर से बंद करके सोई थी, इसलिए मैं जब चीखने लगी तो दरवाज़ा मेरा बाहर से बंद कर दिया लोग। फिर मेरे पास भी आने की कोशिश की। मेरी मम्मी को, मेरी बहन को जान से मार दिए सब और मोबाइल लेके चले गए सब। मुझे भी मारने आ रहे थे। मैं बोली हाँ ठीक है आओ। मैं 112 पे आपने फ़ोन वगैरह से किया पुलिस को? मैं 112 पे फ़ोन कर दी हूँ रात में ही? रात को हाँ। वो लोग मोबाइल लिए और भागे ऐसे जैसे कि कोई घर में दौड़ते हुए भागा बाहर। मेरी मम्मी को, मेरी बहन को नीचे काट के फेंक दिए थे लोग। आप उस बिस्तर में देख लीजिए, यहाँ पे बिस्तर आप देखिए, एकदम खून से लहूलुहान ये बिस्तरा पूरा पड़ा हुआ है। और वो ईंटा देखिए, उसमें भी खून लगा हुआ है। बिस्तरा पूरा लहूलुहान है, मत दिखाइए उसको, वो मार देगा। यहाँ पे बाबा जी बचे हुए हैं जो इस घर में थे या फिर बाहर में सोए थे। बाबा जी आप कहाँ थे? अंदर बाबू, एक कोठरी है घर में, गाँव में बना। हाँ, खपड़ा का है, कच्चा घर है, वो में सुता रहा। यहाँ आपके कितने बेटे थे? हमारे 3। अभी 2 और बचे हैं? नहीं, ये भी चला गए हैं। हाँ, 2 बचे हैं। उनका परिवार अंदर में है? हाँ, इसमें वो भाई बाहर दोनों थे। हाँ। अच्छा, वो भी नहीं है? वो भी घर पर नहीं। ये बच्चे लड़के सब लोग रहा। आप वहाँ पे सोए थे तो आपको रात में तो पता नहीं चला होगा, सुबह में पता चला? और 4 बजे यही गई हमारे नातिन है। हाँ। यही गई 4 बजे सवेरे। अच्छा, बताने बुलाई रोड पर से, तो हम उठ के दौड़ा लाए जहाँ डिमलात का इसो। देखो तो यहाँ से लाश वगैरह लेके लोग चला गए। आपने देखा कि नहीं? देखे हम, बहू नहीं देख पाया? देख नहीं पाए।
यहाँ पे एक ऐसी नृशंस हत्या होती है कि जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएं। बात सिर्फ इतनी है कि 12 साल पहले लगभग इनके पति एक्सपायर कर जाते हैं। जो छोटी बहन इनकी एक्सपायर हुई है माँ के साथ में, जिसको मारे हैं, 12 साल पहले वही पेट में थी, गर्भ में थी, और उसी टाइम पे कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। और उम्र भी कम ही रही। गांव का एक लड़का था जिसने कहा कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारा सपोर्ट बनेंगे, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने भी कहा भाई क्या बात है, गांव का लड़का है, अगर दोस्त की तरह काम कर रहा है, हमारे परिवार को देख रहा है तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है। ऐसे में रिश्ता चलता रहा, कुछ सालों तक चला। उसके बाद जब उसको लगा कि अब मेरे पे हावी हो रही है ये लोग, मैंने इनका विश्वास जीत लिया है, तब वो मारना पीटना शुरू करता है। इसी घर से आकर के पैसे लेता है। विधवा पेंशन ही मिलती थी और किसी जो स्वयं सहायता समूह होता है उससे भी ये जुड़ी हुई थी, पैसे उससे भी मिलते थे, उससे भी पैसे लेता था और तब जाकर के इनको देता था कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के लालन पालन के लिए। एक ही एक बेटा है वहाँ पे जो छोटी सी उम्र में पिता का साया उठ जाने के बाद वो भी अपना जिम्मेदारी समझते हैं और बाहर चले जाते हैं घर से। घर में 2 बहनें और एक माँ रहती है। एक बुजुर्ग दादाजी रहते हैं जो खाना यहाँ खाते हैं और रहते हैं अपने पुराने घर में। ये बातें चलती है, जब तक पैसे का लेन देन रहता है तब तक उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब ये खुद मांगने लगती हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए हमको वो पैसे हमारे वापस कर दो, तब उसको लगता है कि अब तो पैसे मांगने लगी, अब ये इसको रास्ते से हटाना चाहिए। 3 महीने पहले लगभग ऐसा ही विवाद हुआ था, बहुत इनकी माँ को मारा था, तब इन्होंने पुलिस कंप्लेन करी थी और 1 दिन के लिए वो जेल में था। प्रधान और पुलिस वाले सुलह करवा देते हैं इस मैटर को और वो जेल से बाहर आ जाता है। उसके बाद से इसने घर में आना जाना बंद कर दिया, लेकिन उसको इस बात का खौफ लगा रहा कि अगर ये लोग अपना पैसा मांगेंगे तो मैं दूंगा कहाँ से, क्योंकि थोड़ी बहुत रकम तो नहीं रही होगी। और जब इस पैसे की मांग वो देने में सक्षम नहीं है तो उसको इतना बढ़िया तरीका आया कि बस इनको रास्ते से हटा दिया जाए, पैसे न रहेंगे न पैसे मांगेंगे। और यही प्लान करके कुछ लोगों को मिला करके, जो उसके दोस्त रहे होंगे, उसके रिश्तेदार रहे होंगे, वो कौन थे, जब वो पकड़ाया ही नहीं तो बताएगा क्या कि हमारे साथ में थे कौन लोग। आते हैं, जो पीछे का भाग हमने दिखाया वहाँ से बाथरूम से चढ़ते हैं, सीढ़ी पे दरवाज़ा नहीं है, घर में आना जाना उसका प्रॉपर था, वो जानता था कि सीढ़ी पे दरवाज़ा नहीं है, उसी रास्ते से वो आता है नीचे में। पहले बहन को प्रहार करता है तो बहन की नींद नहीं टूटती है, वो नहीं जान पाती है, लेकिन जब माँ पर करता है तो माँ के चीखों की वजह से उनकी नींद टूट जाती है और वो जानती हैं। तब से उन्होंने जाना कि कैसे कैसे माँ को काटा, किस तरह से, और कैसे कैसे आवाज़ें घर में आ रही थी। उन्होंने ही हिम्मत करके फ़ोन किया पुलिस को, यहाँ के अपने भाई को फ़ोन किया, उस भाई से नंबर लेकर के पूरे गांव को जो लड़के हैं उनको फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई और सुबह का नज़ारा जो इन्होंने बताया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। माँ के, बहन के हाथ कटे हुए, गले कटे हुए, खून से लथपथ पूरा बिस्तरा। मतलब जो बहन देखे होगी अपनी आंखों से, जो बेटी अपनी बहन को और अपनी माँ को अपनी आंखों से देखी होगी, उसके लिए कितना ही मुश्किल है इस सारे वाक़यों को भूलना और इस दुनिया में फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जीना। पुलिस भी अभी सिर्फ पहरा ही दे रही है, कोई कार्रवाई नॉर्मल नहीं हो पाई है जिससे इनको संतुष्टि मिल सके या फिर जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं और इनको लगे कि भाई हमारे ऊपर से जो खौफ है वो ख़त्म हो गया है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।